और सरकार में बात अब यूपी बीजेपी में चल रही उस तकरार की जो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनी हुई है। तकरार दरअसल इतनी बढ़ चुकी है जिसे सुलझाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के साथ बैठकें हो रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ को अपने कई कदमों को स्थगित करना पड़ा है। क्या है पूरा मंजर और क्यों यूपी बीजेपी संगठन इस वक्त एक अलग दौर से गुजर रही है, इस रिपोर्ट को देखकर समझिए। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में हुई हार से शुरू हुआ हाहाकार अब बीजेपी सरकार के दो सिरमौर के बीच तकरार में बदलता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल रहा है। कोशिशें तेज है कि ऑल इज वेल का संदेश दिया जाए, लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का मिजाज कुछ ज्यादा ही बदला हुआ है। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। राष्ट्रीय मंत्री बैठे सबके सामने कहा, मैं उप मुख्यमंत्री अपने को बात मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले। संगठन को खुद से और सरकार से बड़ा मानने की मौर्य की नसीहत आखिर किसके लिए है? उनके बयान के मायने तलाशे ही जा रहे थे कि उन्होंने एक बार फिर एक्स पोस्ट पर बताया कि कार्यकर्ताओं का दर्द उनका दर्द है। अब सियासत में तो सब जानते ही हैं, जब मर्ज सियासी हो तो दर्द कुछ ज्यादा ही उभर कर आता है। देखिए, मेरा 44 साल का अनुभव है उत्तर प्रदेश का। मैंने राजनीति सन 80 से हर उतार चढ़ाव देख रहा हूं। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों में वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक ही समय में देखा था जब कल्याण सिंह को, जो बहुत शक्तिशाली हो गए थे, उन्हें भाजपा ने हटाया था। तो क्या यूपी की हार ने विपक्षी दलों के साथ साथ बीजेपी के भीतर भी ताकतवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमले का हथियार थमा दिया है? अनुभवी राजनीतिज्ञ योगी को भी इसका बखूबी अंदाजा है और इसलिए उन्होंने बयान के बजाय उपलब्धियों से पलटवार की रणनीति अपनाई है, जिसमें उनकी पहली अग्नि परीक्षा होगी 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव। 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश जो पहले छठी अर्थव्यवस्था थी, आज देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। इस सम्मान को बरकरार रखने के लिए जीत के सिलसिले को फिर से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने विपक्ष के साथ साथ अपनों की ओर से अपनी कार्यप्रणाली पर उठाए गए सवालों को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों के घर बुलडोजर चलाने, शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस जैसे कदमों पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है और पूरा फोकस उपचुनाव के जरिए लोकसभा नतीजों के डैमेज कंट्रोल पर शिफ्ट कर दिया गया है। उन्होंने इन 10 सीटों पर अपने 30 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है, क्योंकि उन्हें पता है कि इस उपचुनाव के नतीजे 2027 विधानसभा चुनाव में ये तय करेगा कि यूपी में बाबा ही रहेंगे भारी या फिर बीजेपी करेगी ओबीसी केशव प्रसाद मौर्य या किसी और विकल्प की तैयारी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।